एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स क्रैक जुडिशरी विद अनअकैडमी। मेरा नाम है अपूर्वा वत्स और मैं हूं आप सभी की जुडिशरी मेंटोर और डेली लेकर आती हूं आप सभी के लिए लीगल अपडेट्स। क्या रहा सुप्रीम कोर्ट में, क्या रहे ऐसे हाई कोर्ट के डिसीजंस जिनकी अपडेट, जिनकी जानकारी, जिनकी सूचना आप तक पहुंचनी चाहिए। तो दोस्तों, आए दिन हमारे हाई कोर्ट्स कुछ इतनी बड़ी बड़ी बातें हैं, सुप्रीम कोर्ट कुछ ऐसी ऐसी गाइडलाइंस हमें डिसीजन दे देता है कि जिनको एक आम जनता तक पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और आप सभी चाहे लीगल एक वर्ल्ड से या फिर लीगल फील्ड से अगर आप बिलोंग करते हैं, नहीं करते, एक आम नागरिक होने के नाते भी आपको अपने राइट्स, अपने अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए। तो दोस्तों, आज का जो मैं सेशन लेकर आई हूं वो है बाइगैमी के ऊपर। यदि आपको बाइगैमी नहीं पता तो यदि कोई भी व्यक्ति अपनी शादी जिसकी अभी भी है, यानी कि उसका ना तो डिवोर्स हुआ है और ना ही उसका जो स्पाउस है, पार्टनर है, उसकी डेथ हुई है, तो अभी उसकी जो फर्स्ट मैरिज है वो स्टिल अभी तक चल रही है और उसके बावजूद भी वो क्या कर लेता है, दूसरी शादी कर लेता है। तो इसी बाइगैमी पर आया है कोर्ट का, इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक बहुत ही बड़ा फैसला। आगे चलने से पहले एक बार मैं आशा करूंगी कि आप लोग सभी सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए इसी तरह की लीगल अपडेट्स के लिए। तो दोस्तों, आप सभी को एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, यदि आप जुडिशरी की तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी लेकर आया आपके लिए 7 डेज फ्री ट्रायल। इस 7 डेज फ्री ट्रायल का आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, आप उसे क्लिक कीजिए, कोड लगाइए APU और आपको 7 दिन तक के लिए हमारी जितनी भी क्लासेस हैं, जितनी भी प्रीमियम, जो बच्चा पैसा देकर क्या लेता है, क्लास को लेता है, अटेंड करता है, टेस्ट सीरीज नोट्स को डाउनलोड करता है, उसी प्रकार से आप लोग भी 7 डेज ट्रायल में भाग ले सकते हैं। बाकी आगे की जानकारी मैं वीडियो के एंड में आप लोगों को बताऊंगी। तो दोस्तों, ये जो मुद्दा है ना, ये बात एक इस तरीके की कि हस्बैंड जो है वो अपनी वाइफ के ऊपर केस डालता है कि भाई मेरी वाइफ ने क्या किया है, बाइगैमी कर ली है, यानी कि दूसरी शादी कर ली है। तो अब दोस्तों, ये जो बाइगैमी है बहुत आजकल के जो कह सकते हैं कि अगर मैट्रिमोनियल कोई ऑफेंसेस है उसमें से एक बड़ा ऑफेंस बाइगैमी है कि एक पार्टनर के होते हुए भी क्या कर लेते हैं, दूसरी शादी कर लेना। लेकिन इसको कोर्ट में प्रूव करना इतना ज्यादा मुश्किल है कि जहां पर बड़ी मुश्किल से यहाँ पर कोर्ट कहता है कि बहुत ही बारीकी से आपको प्रूफ करना होगा कि आपके पार्टनर ने बाइगैमी की है। अदरवाइज अगर वो बारीकी आप प्रूफ नहीं कर पाए तो हम बाइगैमी का ऑफेंस जो है, उसकी सजा जो है वो नहीं दे सकते। तो आइए जानते हैं यहाँ पर क्या हुआ। कि कहते हैं कि अगर ऑफेंस हुआ है बाइगैमी में, इंडियन पीनल कोड, भारतीय यहाँ पर दंड संहिता के अंदर क्या होता है, 494 IPC क्या है, अट्रैक्टेड ओनली व्हेन सेकंड मैरिज वाज सेलिब्रेटेड विद प्रॉपर सेरेमनीज। आप सभी को भी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कि हिंदू मैरिज जब पूरी, मतलब कहते हैं ना, सेरेमनी से हुआ हो, रीति रिवाजों से हुआ हो, सप्तपदी से हुआ हो, तो एक वो वैलिड हिंदू मैरिज कहलाती है। इसी प्रकार से देखिए कोर्ट का केस क्या था, मुद्दा ये कैसे आया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि जो अगर कोई भी ऑफेंस ऑफ बाइगैमी करेगा, यानी कि अंडर सेक्शन 494 वो लाइबल होगा अट्रैक्टेड ओनली व्हेन, जब दूसरी शादी को प्रॉपर सेरेमनीज जैसे कि सप्तपदी से किया जाएगा। देखें ना, अपने मैरिज करने के लिए यदि हिंदू मैरिज को एक वैलिड मैरिज करना है तो सप्तपदी की एक रस्म होती है, वो करनी होती है। जब फेरा लेते हैं तो इस तरीके से 7 बार कदम रखना होता है हस्बैंड एंड वाइफ को, जहां पर वो जो भी सारे प्रोमिसेस वगैरह होते हैं वो करते हैं। तो बेंच ने क्या किया, क्वैश कर दिया summoning order by the trial court against the wife for the offenses under section 494, 504 एंड यहाँ पर क्या है 506। अब सबसे पहले जानते हैं कि जो हस्बैंड है उसने कौन कौन से सेक्शन के आरोप अपनी बीवी पर लगाए थे। सबसे पहला तो 494 कि भाई मेरी बीवी ने क्या की हुई है, यहाँ पर बाइगैमी की हुई है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर मैंने सारे के सारे जो ऑफेंसेस हैं उनको मैंने आप लोगों को समझाया है। ये पता होना चाहिए, एक भारतीय नागरिक अगर हैं तो आपको अपने राइट्स के बारे में, अपने अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए। तो अगर बात करें 494 की, जहां पर एक पर्सन के होते हुए भी हस्बैंड या फिर वाइफ दूसरी मैरिज को कर लेता है। दूसरा उसने इल्जाम लगाया या एलिगेशन लगाए 504 के कि इंटेंशनली इंसल्ट विद द इंटेंट टू प्रोवोक द ब्रीच ऑफ पीस, कि इन्होंने क्या किया, जानबूझ के मेरी इस तरीके से बेइज्जती करी और मुझे प्रोवोक किया, मतलब मुझे प्रोवोक किया जानते हुए कि उस प्रोवोकेशन से मैं किसी पब्लिक पीस का उल्लंघन करूंगा। और अगला उन्होंने उनके ऊपर एलिगेशन लगाया पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल इंटिमिडेशन, कि यदि कोई भी एक क्रिमिनली इंटिमिडेट करता है, धमकाता है, डराता है, उसकी पनिशमेंट यहाँ पर बताई गई है। अब देखिए यहाँ पर कोर्ट में होता क्या है, ये जो जस्टिस है हमारे ऑनरेबल जस्टिस गौतम चौधरी जो है, ये गौतम चौधरी ये कहते हैं, देखो इन्होंने अपना फैसला सुनाते हुए ये कहा कि गौतम चौधरी की मैरिजेस
मैरिज इज नॉट वैलिड मैरिज, वो शादी एक वैलिड मैरिज नहीं होगी यदि according to the law applicable to the parties it is not a marriage in a eyes of law। अगर आपको कानून की नजरों में अपनी शादी को एकदम वैलिड करार करना है, सही करार करना है, तो वो लॉ के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अगर हम बात करते हैं दोस्तों हिंदू मैरिज एक्ट की, तो हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर स्पेशल सेक्शन नंबर 5 में कंडीशंस ऑफ मैरिज दिए गए हैं कि जिसको दोनों पार्टीज फुलफिल करेगी, पूरा करेगी, और उसके बाद ही उनकी मैरिज को सही वैलिड कहा जाएगा। अब वो कहते हैं, और ये भी एक वेल सेटल्ड लॉ है कि अगर 494 का ऑफेंस करना है, बाइगैमी का ऑफेंस होना चाहिए, तो जो वो दूसरी शादी है वो भी प्रॉपर होनी चाहिए। कई बार हम जैसे या आप जैसे लोग हम क्या करते हैं, जो लिव इन रिलेशनशिप, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को भी बाइगैमी के रूप देने की कोशिश करते हैं कि नहीं जी इसने तो दूसरे के साथ रह रहा है या दूसरे के साथ रह रही है तो ये बाइगैमी हो गया। बट एक्चुअल में बाइगैमी के लिए मैरिज, शादी होना बहुत जरूरी है। और शादी कर भी लियो तो आपको क्या लगता है, या फिर मुझे लगता है कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्या बाइगैमी के लिए सबूतों को इकट्ठा करना मुश्किल नहीं है? क्या आपको लगता है कोई इतना बड़ा ऑफेंस करने के बाद फेसबुक पे, सोशल मीडिया पर फोटो डालेगा? अनटिल अनलेस सेलिब्रिटीज हो भाई, उनका तो अलग ही है, लेकिन क्या एक आम नागरिक दूसरी शादी करने के बाद, जिसको पता है कि ये भाई क्या है, एक ऑफेंस है, एक जुर्म है, उसके बाद वो क्या फोटो डालेगा? अब एक आदमी जो अलग जाकर रह रहा है, मेरे पास खुद एक केस था, वो आदमी छोड़ छाड़ के उसको दूसरे स्टेट में चला गया, उसको पता ही नहीं है उसका हस्बैंड कहाँ रह रहा है, लेकिन दूसरी शादी कर रखी है, इनफैक्ट बच्चा भी है, लेकिन अब नहीं पता चल पा रहा। तो प्रूफ कैसे करेंगे? और आपको कोर्ट को अगर बाइगैमी के लिए प्रूफ करना है तो उसकी कोई फोटो, तस्वीर, सेरेमनीज को देखते हुए कोई गवाह, कोई ना कोई होना चाहिए। तो ये बात होती है। तो कोर्ट ने ये कहा कि अगर 494 को आपने यहाँ पर पूरा करना है, सेटल करना है, तो आपको यहाँ पर दूसरी शादी के लिए वो प्रॉपर अगर सेरेमनीज हुई है, सेलिब्रेशन हुई है, उसका आपको सबूत यहाँ पर देना होगा। सप्तपदी जो सेरेमनी है वो हुई है कि नहीं हुई है, तो ये सारी एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स है। अगर आप एक वैलिड मैरिज को क्या कहते हैं, कि वैलिड मैरिज कहते हैं। और एविडेंस, इस केस के अंदर वो जो हस्बैंड था वो अपने वाइफ के खिलाफ इन एविडेंसेस को नहीं दे पाया। और सेम कई बार जो महिलाएं होती हैं, वाइफ्स होती हैं, वो भी अपने हस्बैंड के अगेंस्ट इस तरह के सबूतों को पेश करने में नाकामयाब रहती हैं, क्योंकि बड़ा ही मुश्किल है बाइगैमी को प्रूव करना। आप लोगों के अगर कोई भी सवाल है ना दोस्तों, या आप लोग अगर मेरी बात से सहमत हैं कि बाइगैमी को प्रूफ करना इजी है या बहुत ज्यादा कठिन है, आधे से ज्यादा केसेस अगर मैं बात करूं, इनफैक्ट 90% ऑफ केसेस बाइगैमी के कोर्ट तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, कोर्ट तक आ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि प्रूफ करना बहुत ज्यादा मुश्किल है ना। अब आगे यहाँ पर देखते हैं दोस्तों कि इस केस में हुआ क्या था। जो हस्बैंड था उसने अपनी बीवी के खिलाफ क्या करी थी, कंप्लेंट फाइल करी थी। उसने कहा कि इसने दूसरे एक व्यक्ति के साथ क्या कर ली है, शादी कर ली है, बिना मुझसे डिवोर्स को लिए हुए, बिना मुझसे तलाक लिए। और अब कोर्ट कहता है शादी तो कर ली है, सोलेमनाइज कर ली है, तो आप सबूत क्या पेश करे हैं, क्या सबूत आपने पेश किए हैं? इन कनेक्शन विद द मैरिज मेंट टू सेलिब्रेट होना चाहिए, सप्तपदी होनी चाहिए, ये सारी चीजें होंगी तभी वो एक मैरिज कहलाएगी। इफ द मैरिज इज नॉट वैलिड मैरिज अकॉर्डिंग टू द लॉ एप्लीकेबल, इट इज नॉट अ मैरिज इन द आइज ऑफ लॉ। अगर वो शादी ही नहीं है, मान लो कोई लिव इन में रह रहा है, शादी नहीं है, तो कोर्ट उसको बाइगैमी की सजा नहीं दे सकता है। तो ये देखिए, आखिर तक आने वाली हूं कि कोर्ट ने, जस्टिस ने हमारे इस पूरी मुद्दे पर क्या लास्ट में डिसीजन दिया, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। देखिए, द सप्तपदी सेरेमनी अंडर हिंदू लॉ बीइंग एसेंशियल इंग्रेडिएंट टू कॉन्स्टिट्यूट अ वैलिड मैरिज लैकिंग इन दिस केस, क्योंकि वो वैलिड मैरिज थी नहीं, तो ये क्या कर रहा है, लैक कर रहा है। एंड द कोर्ट वाज व्यू ऑफ कि आपके जो ऑफेंस है इसमें कोई भी प्राइमा फेसाई नहीं है, किसी भी बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं है, केवल बोल्ड एलिगेशंस है विदाउट कोरैबोरेटिव मटेरियल। आप केवल सिर्फ बोल रहे हैं, एलिगेशन, इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन उसको प्रूव करने के लिए या उससे रिलेटेड कोई भी कोरैबोरेटिव मटेरियल आपके पास नहीं है। अब कहते हैं इन द एब्सेंस ऑफ कोजेंट एविडेंस ऑफ रिगार्डिंग सेकंड मैरिज, द कोर्ट डिफिकल्ट, कहा कि भाई ये मुश्किल है, सप्तपदी सेरेमनी हुई है नहीं हुई है, और कंप्लेनेंट ने ये परफॉर्म किया है या नहीं किया है। कॉन्सिक्वेंटली कोर्ट ने क्या कहा, जो भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स थी, यानी कि अंडर 494, 506, ये जो मैंने आपको सेक्शंस बताए, जो पत्नी के खिलाफ जो प्रोसीडिंग्स थी, पार्टी नंबर 2, वो क्या है, एक मैलिशियस प्रोसिक्यूशन है, इसके खुद के अल्टीरियर मोटिव्स हैं, क्लियर अब्यूज प्रोसेस ऑफ कोर्ट, समनिंग द रिविजन्स अंडर 494, वाइड इम्प्यूड ऑर्डर। इन्होंने क्या किया, हाई कोर्ट ने क्या कर दिया, पिटिशन को उनकी डिसमिस कर दिया। सो ये दोस्तों यहाँ पर फैसला हुआ।
तो आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या बाइगैमी, मेरा दोबारा से सवाल मैं आप लोगों को दोहरा रही हूँ, क्या बाइगैमी को प्रूफ करना बहुत आसान है या बहुत ज़्यादा मुश्किल है? क्योंकि कोई भी अगर इस तरीके का ऑफेंस करेगा तो ऑब्वियसली वो किसी सोशल मीडिया पर या कहीं पर भी फोटोज या ऐसे लोगों को नहीं बुलाएगा जो कॉमन है, जो आपको जानकारी दे सकते हैं। यूजुअली 90% ऑफ केसेस बाइगैमी के क्या रहते हैं, अनप्रूव्ड ही रहते हैं, इनफैक्ट कोर्ट तक पहुंच भी नहीं पाते हैं। तो आप अपनी राय लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और यहाँ पर आप सभी को ये वीडियो जरूर शेयर करनी है, क्योंकि हर एक नागरिक को अपने राइट्स पता होनी चाहिए। और मैरिज और मैट्रिमोनियल ऑफेंस भी बहुत बड़े ऑफेंसेस हैं आईपीसी के अंदर भी, हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर भी, जहां पर एक पीड़ित जो है, अग्रीव्ड जो है, वो अपने लिए आवाज उठा सके, राइट। तो यहाँ पर अभी आप सभी को एक सूचना देने का समय आ गया है दोस्तों कि यदि आप अनअकैडमी के साथ जुड़ेंगे तो आपको ये जो 7 डेज का फ्री ट्रायल है, आपको हमारे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स अनिल खन्ना सर, इन सभी के आपको जितने भी नोट्स हैं, जितने भी क्लासेस, पेड, प्रीमियम, क्रैश, कॉम्प्रिहेंसिव, जितने भी कोर्सेज है, उनका आपको फ्री ट्रायल मिलेगा, राइट। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सर का जो एक बैच है वो 29 जुलाई से शुरू होने वाला है। तो आप 7 डे फ्री ट्रायल में देखें, एक डेमो क्लास लीजिए, डेमो क्लासेस लीजिए 7 दिन के अंदर, और आपको इन सभी चीजों के लिए अगर आपको इनरोल करना है तो आपके पास मौका है कि आपको, अगर आप यहाँ पर सर का कोर्स लेते हैं, कोई भी अनअकैडमी का कोर्स लेते हैं, तो आपको प्लस सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। और आप ये कोड यूज कर सकते हैं दोस्तों, APU, देखिए कोड है APU, मेरे नाम के पहले 3 अक्षर। अगर आप ये कोड लगाते हैं तो आपको इस 7 डेज फ्री ट्रायल को एक्टिवेट कर दिया जाएगा। एक्टिवेट हो जाएगा तो आज से लेकर 7 दिन तक आप क्या कर सकते हैं, इन सारी क्लासेस को देख सकते हैं। यदि आप राजस्थान जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं तो आप जुड़ सकते हैं मेरे राजस्थान रैपिड बैच के साथ, जहां पर आपको सभी टॉप एजुकेटर्स मिलेंगे और आपके अपकमिंग राजस्थान जुडिशरी की फुल फ्लेज तैयारी आप लोगों को कराएंगे। इसके अलावा यदि आप ऑल इंडिया बार 19 की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप जुड़ सकते हैं हमारे बैच के साथ, बैरिस्टर बैच, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लिंक को क्लिक कीजिए और APU ये कोड लगाइए, आप यहाँ पर बैच को खरीद लेंगे। अभी आपके पास यहाँ पर बहुत अच्छा समय है कि जहाँ पर मैंने नए सब्जेक्ट को शुरू कराया है, तो आप जरूर इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं कुछ स्पेशल क्लासेस भी लेती रहती हूँ, ये स्पेशल क्लासेस बिल्कुल फ्री होती हैं। यदि आप अनअकैडमी के एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे और मेरे नाम को सर्च करेंगे अपूर्वा वत्स, फॉलो कर लेंगे, तो ये सारी फ्री क्लासेस आप लोगों को मिल पाएंगी। और इसी तरह की लीगल अपडेट्स के लिए आप इस चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए आप इस जो वीडियो को है लाइक कीजिए, और साथ ही साथ कमेंट लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा कि आपकी क्या राय है बाइगैमी के ऑफेंस के लिए। आज के लिए इतना ही, मैं मिलती हूँ आप सभी से अपनी अगले सेशन में, अगली लीगल अपडेट में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।